बार की बात है, अमित और उसकी माँ प्रियंका अपने घर के अंदर रहा करते थे। अमित की शादी रचना से हो गई। तो एक दो दिन के बाद प्रोग्राम खत्म होने के बाद प्रियंका आई और रचना से कहा, ये लो बहू, हमारे घर की चाबी ले लो और आप ही अब आज से संभालना हमारे घर को। तभी रचना कहती है, अरे अमित, मैंने तुम्हारे को कहा ना हम अपने अलग घर के अंदर रहेंगे, तो चलो हम तो अपने घर के अंदर जाते हैं। तभी प्रियंका कहती है कि बेटा तेरे पिता का भी देहांत हो चुका है, तो अब मैं अकेली किसके साथ रहूंगी, तू भी यहीं हमारे साथ ही रह ले। तभी अमित कहता है, नहीं मैं भी इसके साथ अलग ही रहूंगा और समय समय पे मैं तेरे हमारे घर पे आऊंगा और एक दो दिन आपके साथ बिता के वापस चला जाऊंगा। ये बात सुनकर प्रियंका फूट फूट कर रोने लगी और अपने घर के अंदर चली गई। कुछ दिन बीतने के बाद कविता प्रियंका से मिलने आती है। तभी कविता प्रियंका से कहती है, अरे प्रियंका, तेरी बहू कहाँ है? मैंने तो उसको अभी तक देखा ही नहीं। चल उसको देखा, उसको मुंह दिखाई, पैसे देके आती हूँ। तभी प्रियंका कहती है, अरे कविता सिस्टर, वो तो अपने अलग घर के अंदर रह रही है, मेरे साथ कोई नहीं रह रहा, मैं तो 2 महीने से अकेली रह रही हूँ। तो ये बात सुनकर कविता बहुत गुस्सा हुई और उसने कहा कि मेरे बच्चे पास वाले कॉलेज के अंदर जाते हैं, तो मैं उन बच्चों को हॉस्टल भेजने के बजाय मैं तेरे पास भेज दिया करूंगी, तो तेरे को उसका टाइम पास हो जाएगा और उसका भी खर्चा कम होगा। तो ये बात कविता इस प्रियंका को कहती है, तो प्रियंका मान जाती है और उनके बच्चे प्रियंका के पास रहने लगते हैं। तो प्रियंका का टाइम पास होने लग जाता है। तो हमारे को इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, कभी भी हमारे माता पिता से हम अलग नहीं रहना चाहिए।